हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अध्याय नंबर 14। अध्याय का नाम है सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम सभी नामों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम उपयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो सब नामों संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, ये, वे आदि कुछ प्रमुख सर्वनाम हैं। यानी कि सर्व का क्या अर्थ होता है? सबका, अर्थात जो सब नामों यानी जब जो सब संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब इसे उदाहरण के सहित समझते हैं। अजय ने अमित से कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। इस वाक्य में मैं का प्रयोग अजय ने अपने लिए किया है तथा तुम का प्रयोग अमित के लिए किया है। अजय और अमित संज्ञा हैं। मैं और तुम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये सर्वनाम है। सभी सर्वनाम नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यानी कि हमने जैसे वाक्य में देखा, अजय ने अमित से कहा, मैं बाजार जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। अब अजय और अमित ये दोनों संज्ञा है। अब इस वाक्य में अजय ने अपने नाम की जगह किसका उपयोग किया? मैं का। और अमित के नाम की जगह किसका उपयोग किया? तुम का। तो ये जो मैं और तुम है ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सर्वनाम। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बातचीत करते समय हम कभी अपने विषय में बात करते हैं, जैसे मैं लखनऊ जाऊंगा। कभी सम्मुख खड़े श्रोता से बात करते हैं, जैसे तुम लखनऊ कब जाओगे। कभी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो उस समय हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, जैसे वह अब क्या करेगा। यानी कि इन तीनों वाक्यों में हमने क्या देखा कि कभी कभी हम अपने बारे में जब बताते हैं तो किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? मैं। और कभी कभी हम किसी दूसरे श्रोता से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? तुम। लेकिन कभी कभी हम ऐसे भी बात करते हैं कि कोई व्यक्ति वहां उस जगह पे उपस्थित नहीं है, लेकिन हम तब भी उसके बारे में बात करते हैं तो हम किस का उपयोग करते हैं? वह। तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य जो वहां उपस्थित नहीं है के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है या फिर जो अन्य जो वहां उपस्थित ही नहीं है, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस समय। कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें। ये कैसे शब्द हैं? ये ऐसे शब्द हैं जिसमें हम खुद के बारे में कुछ बताते हैं। बोलने वाला व्यक्ति या फिर लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें। अब दूसरा मध्यम पुरुष, यानी कि बोलने वाला जिस व्यक्ति से संबोधित होता है अथवा जिससे बात करता है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम,
वे, आप, यानी कि यहाँ पे अब हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, तो हम उसको संबोधित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, वे, आप। अब ग, अन्य पुरुष। जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है तो उसके लिए वह जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब हम अपने नहीं, जो हमारी बातें सुन रहा है उसकी बात भी नहीं करते, लेकिन हम किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं जो उस जगह पे उपस्थित नहीं है, तो हम किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे वह तथा वे। तो ये क्या कहलाएंगे? ये अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वह सर्वनाम जो किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि ये, वह, वे, इन्हें, उन्हें, उन, इन। तो ये क्या कहलाएंगे? जो ये निश्चित एक संकेत कर रहे हैं कि यह चीज, वो, वे, ये क्या है? ये क्या कहलाएंगे? यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण देखेंगे अब हम। मेरी पुस्तक यह नहीं वह है। अब यहाँ पे मैंने पुस्तक को दिखाया, पुस्तक की ओर संकेत किया। इस वाक्य में पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है, तो किसका प्रयोग किया जा रहा है? यह। और दूसरी ओर भी पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है, वह। तो यहाँ पे पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ऐसे ही, मैं कुछ नारियल लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। यानी कि मैं कुछ नारियल लाया हूं, यहाँ पे नारियल पे संकेत किया जा रहा है, इन्हें तुम रख लो। यानी कि इन्हें, यानी कि नारियल, यहाँ पे नारियल की ओर संकेत किया जा रहा है इस वाक्य में। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ, किसी। यानी कि यह अनिश्चयवाचक बिल्कुल निश्चयवाचक के विपरीत है। जहां पे निश्चयवाचक में किसी वस्तु की ओर संकेत करके हम कुछ बताते हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक वह है जहां पर पदार्थ का कोई निश्चय बोध नहीं होता, निश्चित बोध नहीं होता। जैसे कि फिर हम ऐसे सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, कोई, कुछ, किसी। अब हम इसको वाक्य में अगर हम लिखें तो यहाँ कोई आ सकता है। अब यहाँ पर कोई, अगर यहाँ पे कोई का उपयोग किया गया है, यहाँ पे किसी का निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही, क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? यहाँ पे भी हमें नहीं पता चल रहा कि किसकी बात हो रही है। ऐसे ही, वह कुछ नहीं लाया, यहाँ पे भी किसी की ओर संकेत नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में ऐसा होता है कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंधित दिखाता है, जो वर्ड, जो शब्द, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, सो, ये सब क्या है? ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो सोता है सो खोता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो वह चाहता है वह मैं नहीं कर पाता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे दोनों सर्वनामों में संबंध स्थापित हो रहा है।
तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब पांचवा देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी वाक्य में हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वहां पे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कौन रो रहा है, तुम्हारी जेब में क्या है, तुम किसके साथ बाजार जा रहे हो। अब ये जैसे कौन, तुम, क्या, किसके, ये क्या है, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर हम प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो हम ऐसे सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसके, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वह सर्वनाम जो हम स्वयं के लिए, खुद के लिए हम उपयोग करते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं पढ़ लूंगा। दूसरा देखेंगे, तुम खुद चले जाना, वह अपने आप आ गया। यानी कि यहाँ पे स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये किसकी ओर बोध करा रहे हैं, ये स्वयं की ओर बोध करा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। उपरोक्त वाक्यों में स्वयं, खुद तथा अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर। अब हम देखेंगे, निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप के प्रयोग में थोड़ी भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पुरुषवाचक आदर्श सूचक आप का बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। अब जैसे पुरुषवाचक में अगर हम आपका प्रयोग करें तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा पुरुषवाचक। अब यही निजवाचक में देखें, आप बुरा तो जग बुरा। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं। अब निजवाचक में श्रोता आप ही उठेंगे तो उठेंगे, तो यानी कि पुरुषवाचक में आपका बहुवचन या आप लोग होता है, लेकिन निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। पुरुषवाचक आदर्श सूचक आप प्रायः मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है, किंतु निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है। मध्यम पुरुष है उसमें कभी कभी जो अन्य पुरुष है उसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका, लेकिन जो निजवाचक है उसमें तीनों में, तीनों पुरुषों के लिए ही प्रयोग किया गया है, किसका, आपका। आप कब आएंगे, ये क्या होगा, ये होगा मध्यम पुरुष। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, आप जैसा महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। अब ये क्या है, अब यहाँ पे किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक आदर्श सूचक आप वाक्य में अकेले आता है, आप कहाँ जा रहे हैं, किंतु निजवाचक आप दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ आता है। मैं अपना काम आप ही करता हूँ। दूसरा, राम आप ही उसे दूर तक छोड़ आए। अब यहाँ पे आपका प्रयोग स्वयं के लिए हो रहा है और यहाँ पे आपका प्रयोग राम के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे सर्वनामों में वचन और कारक। सर्वनाम विकारी शब्द है, वचन एक वचन, बहुवचन और संबंध रा, री, रे, का, की, के कारण ही सर्वनाम शब्द का रूप बदलता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा। यानी कि यहाँ पे रा, री, रे, का, की, के कारण क्या हो रहा है, सर्वनाम के रूप में बदलाव हो रहा है। सर्वनाम शब्दों के लिए
सर्वनाम शब्दों के रूप में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्द स्त्री पुरुष सबके लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अतः किसी सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है अथवा उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। यानी कि जो सर्वनाम है वो लिंग में चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो दोनों में समान रहता है। जो सर्वनाम शब्द है वो लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है, यानी कि जो क्रिया वाक्य में दिखाई जा रही है उसके आधार पर लिंग पहचाना जाता है अथवा उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे उदाहरण। रचित ने फल खाया, रेणु ने फल खाया। अब दोनों जगह ने का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे रचित और रेणु दोनों अलग अलग हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन सर्वनाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब वहीं देखेंगे, तुमने फल खाया, तुमने फल खाया। अब यहाँ पे दोनों जगह तुमने तुमने, अब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे दोनों के लिए समान सर्वनाम उपयोग हो रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वनाम में बदलाव नहीं होता, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। सर्वनाम के संबंध रूप विशेषण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए वहां इनका लिंग परिवर्तन विशेष्य के अनुसार हो जाता है। जैसे मेरा घर, मेरी गाय, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाय। संज्ञा का संबोधन कारक होता है जबकि सर्वनाम का नहीं होता। जैसे हे राम या अरे बालक तो कहा जाता है, किंतु हे, वह या ओ, तुम कहकर नहीं पुकारा जाता। तो हमने देखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम के साथ भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। सर्वनामों में संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनामों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।